मतलब लोग आपका बिजनेस कॉपी कर लेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट कॉपी कर लेंगे, लेकिन आपका ये चेहरा है ना, ये ब्रांड है, इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपसे अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो बनाने वाला हूं। अब तक जो मैंने बनाई है, फ्यूचर में इससे ही बेस्ट बनेगी। यह है कि 25 निश ऐसे हैं जो 2025 में, ध्यान रखिएगा मेरी बात, 2025 में और 2026 में 2026 में जोरदार धमाकेदार से चलने वाले ये वो निश है जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑलमोस्ट मुझे 3 दिन लगे हैं इसको कंटेंट बनाने में, पूरा रिसर्च करके आप लोगों के सामने लाया हूं। तो इतना बढ़िया कंटेंट अगर मैं आपको दे रहा हूं तो प्लीज अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, मैं डिटेल में समझाऊंगा हर एक निश को। सबसे पहला है कि भैया, है ना, शुरू करो तभी सीख पाओगे। लोग शुरू ही नहीं करते तो सीखेंगे कैसे। एंड साथ में यह है कि लोग सोचते हैं कि भाई लाइटिंग अच्छी ले लूँ, ये कर लूँ। मैं आपको बता दूँ, ये मैंने बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया है, फिर भी लाइटिंग यहाँ पे इधर रखी हुई है, तो वो भी नहीं ध्यान ना, परफेक्ट ही कोई डेफिनेशन नहीं है। एल्गोरिथम को सिग्नल मिलेगा तब जब आप वीडियोस बनाना शुरू करोगे बैक टू बैक, तभी तो एल्गोरिथम को सिग्नल मिलेगा ना कि भैया इस निश पे वीडियो बनाते हैं। बनाओगे नहीं, बैठे रहोगे, एल्गोरिथम काम कैसे करेगा। कॉन्फिडेंस आता है उन चीज़ों से, एंड देन आपका चैनल ग्रो करता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला निश जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 2025 में, ये डेटा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैं 2025 बोलता हूं, क्या लिखा मैंने, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसमें ना बहुत सारे अलग अलग निश आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहला है, अगर आप देखेंगे शरण को, ये जो बंदा था ये इंस्टाग्राम पे रील बनाता था। भाई ये इंस्टाग्राम पे रील बनाना शुरू हुआ है ना, थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी लगा के, कभी अंकल जी बन जाए, कभी आंटी बन जाए, इस तरह की वीडियो बनाता था। और मैं सोचता था भाई क्या ही कर रहा होगा मेरे भाई, ये कि एक इंस्टाग्राम की रील का 20 लाख रुपए चार्ज करता है फाइनेंसिंग की वीडियो का। पर्सनल फाइनेंस कैसे, जैसे घर कैसे चलाएं, गाड़ी EMI पे लेनी चाहिए, सैलरी का 30%, मतलब सैलरी का कितना EMI होना चाहिए, इस तरीके की वीडियो बनाते थे। आज ये 1% क्लब और हिंतिन इतना कुछ शुरू कर दिया इन्होंने, है ना, लोगों को किस तरीके से साइकोलॉजी क्या है पैसे कमाने की। आजकल पॉडकास्ट वगैरह बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो। तो फाइनेंस में ना, एक तो पर्सनल फाइनेंस जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, पर्सनल फाइनेंस की वीडियो आप बना सकते हो। उसके बाद इसमें ना बड़ा ढेर सारे टॉपिक हैं। दूसरा एक है लोन का, जैसे लोन में आता है कि लोन डिपार्टमेंट, लोन कैसे करें, EMI का आता है, सिविल स्कोर कैसे ठीक करें, PF से रिलेटेड कई चैनल्स आप खोल सकते हो अलग अलग, और लोग पैसा बना रहे हैं। तो इस तरीके के लाइक वर्क में CPM बड़ा हाई होता है ना, मतलब आपको RPM जो होता है, रेवेन्यू पर माइल, वो 1,000 व्यूज़ पे ऑलमोस्ट $200 के, ₹200, सॉरी डॉलर तो नहीं, ₹200 1,000 व्यूज़ पे मिल जाता है। और एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एक निश है क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। आज आपने देखोगे क्रिप्टो का मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। 2-3 एक्सचेंजेज हैं, एक अपना CoinDCX है, FIU सर्टिफाइड है, तो मैं उसके लिए काम भी करता हूँ। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद काम करता हूँ महात्मा जी टेक्निकल चैनल पे, और मेरी रेवेन्यू बड़ी अच्छी आ रही है उसका। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो नीचे लिंक मैं दे दूंगा भाई, ध्यान रखना, कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस मैं काम करता हूँ मेरे थ्रू। अगर आप भी क्रिएटर हो, बनना चाहते हो और CoinDCX पे काम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग एक्सचेंज है, बट CoinDCX मेरे लिए बढ़िया है। तो बहुत सारे क्रिएटर हैं, जैसे नीरज जोशी हैं, इस तरीके के क्रिएटर जो अपना आजकल कंटेंट जो है वो स्विच कर रहे हैं कहाँ, क्रिप्टो में। बहुत सारे हैं, मेरे कई मित्र हैं जो आप देखोगे, मैं फुटेज वगैरह यहाँ पे डाल देता हूँ, जो मैं जाता हूँ घूमने के लिए, सब क्रिप्टो ट्रेडर ही है बेसिकली। तो ना इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि लोग बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं, हर 24 घंटे मार्केट चल रहा होता है, लोग लाइव चले जाते हैं, आप लाइव बैठ सकते हो, लाइव चले जाते हैं, एनालिसिस डालते हैं, न्यूज़ डालते हैं, है ना। ऑल्ट कॉइन, मतलब BTC के अलावा जितने भी कॉइन है वो सारे ऑल्ट कॉइन कहलाते हैं। तो उन सब के बारे में, उन सब कॉइन्स के बारे में, कौन सा कॉइन अच्छा है, शिबा इनू अच्छा है, सुई अच्छा है, सोलाना अच्छा है, लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। और वो कॉइन्स के लाइक वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रीच है। हिंदी करोगे तो हिंदी का एक रीच सीमित रहेगा। अगला है स्टॉक मार्केट एनालिसिस का। बहुत से लोग ट्रेडिंग की वीडियो बनाते हैं, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा ना रेगुलेशन वगैरह आ गया सेबी का बहुत ज़्यादा, कि भैया आप जो चार्ट जो है वो करंट चार्ट नहीं दिखा सकते, 3 महीने पुराना चार्ट दिखा सकते हैं। ये सब एनालिसिस बड़ी रोकथाम है सेबी की तरफ से। बट फिर भी लोग, जैसे देखें आप, क्रिएटर लोग क्या करते हैं, मार्केट के टाइम पे लाइव आ जाते हैं, कि सुबह 9:15 पे लाइव आए, मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, लाइव बैठे हैं, मार्केट क्या चल रहा है, लोग बैठ के करते रहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, ब्रोकरेज इनका अच्छा बनता है। मतलब जिस भी ब्रांड के थ्रू ये जुड़ते हैं उनसे लिंक डाउनलोड कराते हैं, और जो भी ट्रेड करता है इनका अच्छा खासा ब्रोकरेज बनता है। तो बहुत सारे क्रिएटर हैं जो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग की वीडियो बेसिकली डालते हैं और इंडियन मार्केटिंग का रिलेटेड करते हैं। बट ज़्यादातर आप देखोगे आजकल ट्रेडर क्रिप्टो में स्विच कर गए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी रोकथाम कम है, यहाँ पर बड़ा प्रेशर है, रोकने का बड़ा प्रेशर है सेबी की तरफ से। तो इस तरीके का आप कंटेंट बनाओगे। जितने भी अभी मैंने पीछे फाइनेंस का आपको बताया, ये सारे जो आप देख रहे हो, इन सब पे ना ऑलमोस्ट 1,000 व्यूज़ पे जो पीछे गया था उस पर $200, यानी कि अगर मैं डॉलर वाइज बात करूं तो $2, $2.5 1,000 व्यूज़ पे मिलता है अब तक जो पीछे वीडियोस गई हैं। अब आप बोलोगे सर ये अमाउंट बहुत कम नहीं है, मतलब अब आप सोचो ना, अगर आपके इन्हीं वीडियोस पे, है ना,
इन्हीं वीडियोस पे मंथली व्यूज़ आपके चैनल पे मंथली व्यूज़ कितने आ रहे हैं? अगर मंथली छोड़ो, डेली की बात कर लेता हूँ। चलो डेली की अगर मैं बात करूँ, आपके चैनल पे हर वीडियोस को मिला के अगर 1 लाख व्यूअरशिप आ रही है ना, तो कितना बन गया? सीधी सी बात है सर, अगर मुझे 200 रुपये मिल रहे हैं 1000 व्यूज़ पे, तो सीधी सी बात है आप यहाँ पे देख लो कितने पैसे बन गए आपको। डेली के कितने बन रहे हैं? 20,000 रुपये बन रहे हैं, राइट। आपको यहाँ पे डेली के 20,000 रुपये बन रहे हैं, और 20,000 को गुना कर दो 30 से, कितना होता है? 6 लाख रुपीज़, राइट। तो आप 6 लाख रुपये महीना पैसा बना पा रहे हो, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है स्टॉक मार्केट में। आगे आ जाओ, और वो तो सिर्फ एडसेंस है, उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पैसे बनाओगे। वो पैसे किससे बनाने हैं वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल निश आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझिए क्योंकि डिटेल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बजट ट्रैवल, आजकल ना लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास 5,000 रुपये हैं, है ना, 6,000 रुपये हैं, दे आर प्लानिंग कि हम शिमला जाएँ, मनाली जाएँ, कोई हिल स्टेशन जाए, कोई बीच जाएँ। तो कैसे आप लोगों को बजट ट्रैवल करा सकते हो? आपने बहुत सारे मेरे मित्रगण हैं जो बताते हैं कि भाई 20,000 25,000 में दुबई घुमा सकता हूँ, 3 दिन का टूर पैकेज। तो लोग 20,000 स्पेंड कर देते हैं, काम कर रहे होते हैं कि चल यार साल में एक बार दुबई भी होऊंगा, 20-25,000 रुपये में दुबई भी घूम लूँगा। तो इस तरीके का जो है, लोग बजट ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बजट ट्रैवल पसंद करते हैं तो ढूंढते कहाँ हैं? ढूंढते हैं यूट्यूब पे, कि भाई कोई वीडियो मिल जाए। क्योंकि ना गूगल पे जब सर्च करने जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है, गूगल पे ना फीलिंग नहीं आती। आप यहाँ पे देखो, मान लो कोई मैं क्रोम खोलता हूँ आपके सामने, है ना, ये देखिए मैंने कोई क्रोम खोला, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, बजट ट्रिप इन दुबई। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिखा बजट ट्रिप इन दुबई। इससे क्या हुआ कि अब ना एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कोई वेबसाइट का लिंक दिया जा रहा है, वो ये फील नहीं आ रहा। बट अगर यहीं पे मैं यहाँ पे यूट्यूब खोलूँगा, आप समझना साइकोलॉजी समझो कि लोग क्यों इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, है ना। बजट, है ना, ट्रिप इन दुबई, टू दुबई ले लो, इन दुबई ले लो, वो देख लेना स्पेलिंग का। अब आप यहाँ पे देखो, बहुत से बार लो, बजट डिटेल इन आवर 6 डे ट्रिप टू दुबई, है ना। लोग बना रहे हैं कि भैया दुबई ट्रिप सिर्फ 18,450 में। अब देखो इस पर 84 के व्यूअरशिप है। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारी एजेंसीज जो ट्रैवल करवाती हैं वो भी पैसे दे देंगी। ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले सामान जो होते हैं, बैग, जैकेट, जितने भी चीज़ें, वो सब आपको ब्रांड स्पॉन्सर दे देगा, होटल स्पॉन्सर दे देगा। तो अच्छा खासा ब्रांड से अच्छा खासा पैसा बन जाता है। और एक ट्रैवलर ब्लॉगर बहुत पैसा कमाते हैं आज के टाइम में। आप देखो लाइक पैसेंजर पर, लाइक परमबीर देख लो, या एक और है, क्या नाम है उसका, हाँ, यात्री डॉक्टर जो है ना, वो देख लो। मतलब अब देख लो, बच्चे को बताइए वाला रहने देना, पीछे एक मेरा बेटा बैठा है, उससे मैं पूछ रहा था। तो इस तरीके के कंटेंट क्रिएटर जो हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। अब लोग आपको दिखाते हैं कि दोस्तों देखो मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, यूट्यूब से मुझे इतना पैसा आया। आपको लगता होगा मैं बहुत कमा रहा हूँ। अरे भाई साहब, कोई बंदा पूरा विश्व घूम रहा है तो कमा ही रहा होगा वो, समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, उसको ब्रांड से पैसा मिल जाता है। कोई ब्रांड ही इतना मोटा पैसा दे देता है, दिखाने की जरूरत नहीं है। सूखा पैसा जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, यह आपका बनता है। तो इस तरीके का जो है अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। ग्रोथ, मैं टाइमिंग लिख दिया हूँ, लेकिन टाइमिंग ऐसा नहीं है। एक हर एक को टाइम होने में 60 दिन, 120 दिन, 3 महीना तो आप एवरेज पकड़ के चलो। लग्जरी ट्रैवल अगर आपको करना है, बहुत से ऐसी यूनिक ऑडियंस है जिसको लग्जरी ट्रैवल करना है। मैं कई पिक्चर दिखा दूंगा। बहुत सारे एक लड़के हैं जो यूरोप साइड का लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है तो इंडियन, लेकिन उसने यूरोप साइड की लड़की शादी किया हुआ है, और वो दुबई की लग्जरी वीडियोज़ वगैरह दिखाता है, गाड़ियाँ, और बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाता है। मैं उसकी वीडियो बहुत ही पसंद करता हूँ। तो इस तरीके का कॉन्टेंट क्रिएटर हैं जो आप देख सकते हो। उसके बाद फिटनेस है। अब फिटनेस में ना होम वर्कआउट है। सबसे बड़ी चीज़ आप समझना, इसमें ना जीरो इन्वेस्टमेंट है। जब मैं जीरो इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब सिर्फ इसमें है कि जैसे आप बोल रहे हो कि दोस्तों आज मैं आपको घर बैठे लाइक योगा सिखाऊंगी, तो घर बैठे योगा में नॉर्मल बिस्तर बैठना या कोई चादर बिछा ली, बस योगा करने लग गए। अब इसमें क्या है ना, यूज़र आपसे कनेक्ट हो जाता है। इसमें जिम नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए। तो आप घर बैठे जो योगा है ना, ये बड़ा अच्छा देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 मिनट योगा। अब आप देखिए 30 मिनट सुबह सुबह लोग करना चाहते हैं ना, ये देखिए इतनी सारी वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगी। ये देख लीजिए, ये जो भाई साहब की 4 साल पुरानी वीडियो है, मैं बताता हूँ, हर दिन इस पर व्यूअरशिप आती होगी। हर दिन इन सब पे हर दिन व्यूअरशिप आती है, हर दिन। इससे फ़ायदा क्या है ना, देख लो हर दिन वीडियोज़ आती हैं। मतलब ये सब म्यूज़िक गाने की तरह हैं ये सब वीडियोज़, मतलब हमेशा चल रही हैं, एवरग्रीन है। लोग सुबह आते हैं, मैं ही सुबह आऊँगा, प्ले कर दूंगा, ये भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, फिर आऊँगा अगले दिन, फिर ये प्ले कर दूंगा, मैं भी कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं। तो एक रिमाइंडर रहता है ना। आप योगा टीचर मेरे घर में आती हैं, वो क्या करती हैं, वो हर दिन एक ही स्टेप बार बार कराती हैं,
फिर भी मैं करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद से नहीं कर पाता हूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो वो आती है तो उनके सामने कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने जो स्टेप बताए वो मैं कर नहीं पाऊंगा, राइट। तो ये सब चीज़ें ना एक म्यूजिक वीडियो की तरह है, इसमें अच्छा पैसा बनता है। बोधी स्कूल ऑफ योगा महीने के 75 लाख रुपए कमा रहे हैं, मेरे साथ के 9 लोग हैं महीने के इतने तरीके से। और मैं आपको भी कह दूं कि अगर आप चाहते हो ये सब चीज़ें करना, तो हमारा एक यूट्यूब का सेपरेट कोर्स है जिसकी प्राइस 1999 है। पूरी डिटेल में मैंने उसे सिखाया हुआ है, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, वो आप देख लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी मैं कोर्स नहीं, मैं आपका एक मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो कमिंग संडे मेरा एक प्रॉपर मास्टर क्लास है, उसकी 21 रुपये हम एक गुरुदक्षिणा लेते हैं फीस, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको भी ज्वाइन करके, कमिंग संडे मेरा मास्टर क्लास होता है, तो आप ज्वाइन कर लेना उसे, ठीक है। सारी डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगा, लाइक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक नहीं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। अगला है योगा एंड मेडिटेशन। मैंने आपको बताया कि एक तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला जो सेगमेंट है, अगर इसको आप देखो तो फिटनेस रिलेटेड है, मतलब योगा नहीं कर रहे, जुम्बा उम्बा डांस डूंस वाली वीडियोस होती हैं इस तरीके की। और अगला एक योगा है, तो सेक्शन सारा वही है, 15 मिनट प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये सब वीडियोस, मतलब योगा ही नहीं, मेडिटेशन वाला सेगमेंट अलग ले लो, ये सब सेगमेंट आप पकड़ सकते हो। तो इस तरीके का जो है आप कंटेंट बना सकते हो योगा और उन सब में। उसके बाद आता है मोटिवेशनल। देखो मोटिवेशनल में ना 2 तरीके से लोग कंटेंट बनाते हैं। देखो भैया मैं सिंपल इतना कहना चाहता हूँ, मैं आज आपको ना जीता जागता मोटिवेशन नहीं भरना चाहता, आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा अगर आपको निश पे शुरुआत करनी है। ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। आप समझो ना, मैंने अपना करियर 2016 में शुरू किया था, राइट। आज करते करते 2025 आ गया, और शायद आप इसे 2026 में भी देख रहे होगे, 25-26 में आप करेक्ट आगे चल के सोचो। 9 ईयर्स हो गए। 9 ईयर्स में मैं चिल्ला चिल्ला के मैंने कई निश के बारे में बोला कि प्रॉपर्टी पे शुरुआत कर लो, इस चीज़ पे शुरुआत कर लो। जिसने किया वो ग्रो कर गया, अब जो नहीं करेगा वो बैठा रहेगा। बहुत सारे लोग कि कई मोटिवेशन वीडियो बनाना शुरू किए, वो आज ग्रो कर गए। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने योगा पे मुझे बोला सर शुरू करूँ कि ना करूँ, करे, ग्रो कर गए। कई लोग डिजिटल मार्केटिंग में शुरू कर गए, कई लोग अलग अलग जॉनरा में रोस्टिंग में कई लोग आए, शुरू कर गए। कई लोग 10वीं के 12वीं के टीचर थे, वो पढ़ाना शुरू कर गए, वो पैसे कमाने लगे। कोडिंग के टीचर थे, आए दिन लोग मिलते हैं कि सर आपको देख के शुरू किया, अरे आपसे पहली बार बात हुई थी। तो इस तरीके का अगर आपको मैं बोलूं कि खींचो कैमरे से बाहर निकालो, बना वीडियो, थप्पड़ मारो, बना वीडियो, मारता रहूंगा, बना वीडियो, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, इन चीज़ों के लिए आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो फेसलेस बनाइए, है ना, या तो फेस दिखाइए, या तो फेस दिखा के, या फिर फेसलेस। ये 2 तरीके का जो है आप चैनल बना सकते हो। मोटिवेशन में बड़ा चलता है, लोग बैठ के सुनते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, और आप एक अच्छा ऑडियो बना के एक अच्छा कंटेंट वीडियो बना सकते हैं। अगला जो है दोस्तों वो आता है स्टडी एंड प्रोडक्टिव हैक्स। आप देखोगे जितने भी टीचर हैं जो 10वीं को पढ़ाते हैं, 11वीं को पढ़ाते हैं, तो टीचर ही तो मोटिवेट करते हैं ना। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कौन थे? हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे गली के भैया थे, है ना, हमारे टीचर जो थे हमें पढ़ाते थे। तो आप देखो ना, यहाँ पे अमनदत्त अग्रवाल हो गया, या हमारे मित्र हैं, है ना, ये सब जो वीडियोज़ बनाते हैं 10वीं के बच्चों को अच्छे साइंस एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं, तो ये मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। ये अपना इंस्टाग्राम साइड में खोल लिए, वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहा है। तो आप मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट, मैंने अपने करियर की शुरुआत ही इसीलिए कर दी कि मैं टीचर था, तो मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट मैंने बनाना शुरू किया, और वो चीज़ ग्रो करना चल गई। तो अगर आप चाहते हो स्टडी प्लस वर्किंग प्रोफेशनल वाला काम, या तो आप 10वीं के टीचर हो, आप 10वीं को मैथ्स पढ़ाना शुरू करो, 12वीं को मैथ्स, मतलब मैथ्स इन द सेंस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप सोचोगे मैं 10th का पूरा ऑल सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट डालना चाहता हूँ, तभी डालना जब आपके पास 5 टीचर एकदम दबा के रगड़ के एकदम रेडी हो। नहीं तो आप खुद अपने आप को एज अ भैया स्टैब्लिश करना। तो उसमें होता क्या है कि भैया से ना लोग रिलेट करते हैं ज़्यादा, कि भैया मैथ पढ़ाते हैं, जैसे अमरीश भैया मैथ पढ़ाते हैं, अमरीश भैया अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं अकाउंट्स का टीचर रहा हूँ, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ें आप अच्छे से कवर करोगे, है अमन भैया हो गए, है ना, ये सब जो लोग थे, इस तरीके के लोग ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है करियर गाइडेंस के ऊपर वीडियो, मतलब आप लोगों को ना लाइक करियर रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो इंडिया में, कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th, व्हाट टू डू आफ्टर 12th, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इस तरीके की वीडियो बड़ा चलती है। और ये एसईओ कंटेंट में मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। व्हाट टू डू आफ्टर 12th, यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर, है ना, व्हाट टू डू आफ्टर 12th आर्ट स्टूडेंट। तो मुझे लगता है मेरी भी एक वीडियो आनी चाहिए, मैंने पुरानी बनाई थी, क्योंकि मुझे अभी भी उससे पैसे आते हैं। मतलब अगर आपने बना दिया व्हाट टू डू आफ्टर 12th, ये देखिए आर्ट स्टूडेंट 12th के बाद क्या करें, इस पे ऑलमोस्ट 5.5 लाख व्यूअरशिप है। मेरी एक और वीडियो है जो चल रही है अच्छी खासी, तो मतलब डेली का मुझे उससे पैसा आता है बॉस, है ना, आप समझ रहे हो। तो ये क्या है ना, एक एसईओ वीडियोस है, अगर आपने बना दी, लोग सर्च करेंगे, हर साल इसकी सर्चिंग वॉल्यूम होती है, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, हर साल नए बच्चे आते हैं, तो इसमें अच्छा खासा एक सर्च वॉल्यूम आपको मिलेगा। और इस तरीके का भी कंटेंट बना सकते हो। इसके लिए आपको टीचर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, करियर काउंसलर बन के। साथ में कुकिंग की वीडियोज़ हैं। अगर आप लाइक
एवरग्रीन कंटेंट चाहते हो तो आप कुकिंग को लाइक या तो खुद बनाइए, जैसे निशा मधलिकर जी हैं, है ना, कविता किचन है ना, लाइक पूनम जी जो है जिनका आप जानते हो कि मसाला किचन, उनका तो पॉडकास्ट भी है महात्मा जी टेक्निकल चैनल पे। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहते हो बनाइए, मोटा पैसा बनाते हैं ये लोग किचन लाइक कुकिंग वाले। बट अगर आपको लगता है नहीं सर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्ट्रीट फूड की वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके का आप स्ट्रीट फूड पे जा के रिव्यू कर सकते हो और वीडियोस बना सकते हो। इस तरीके का भी कंटेंट बहुत चलता है। साथ में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा, इसके बाद किड्स वाला सेक्शन, ये वाला ना बड़ा कंट्रोवर्शियल सेक्शन है मेरी नज़रों में। रीज़न इज़ वाई मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने शुरू किया, एक स्टूडेंट ने शुरू किया, बहुत ज़्यादा ग्रो किया, अच्छा पैसा बनाया, लेकिन ये सेगमेंट ना कंप्लीटली डिपेंड करता है थंबनेल के ऊपर। जब मैं थंबनेल लिखता हूँ, क्योंकि बच्चा क्या है ना, बच्चा चैनल का नाम या तो बहुत एक्सट्रीम पॉपुलर हो जाए तो पेरेंट्स को पता है, वही ढूंढ के लगा देता है कोई एक यूनिक टाइप नेम। बट अगर नहीं पता है ना तो बच्चा क्या करता है, इस तरीके के थंबनेल को अट्रैक्टिव देखता है, बार बार क्लिक करता है। तो यूज़र क्या करते हैं, जो क्रिएटर होते हैं वो सेम टाइटल रिपीट करते हैं, रिपीटेड करते हैं। आप देखोगे ऐसे में सेम टाइटल, एक ही टाइटल में बार बार वीडियोस बनाते हैं कि बच्चा दिखे। तो दिक्कत यहाँ पे पड़ जाती है कि चैनल लाइक यूट्यूब आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। तो प्लीज़ अच्छे से कंटेंट बनाइएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। टॉयज़ वगैरह अगर आप थोड़ा सा बहुत ही अर्ली बच्चों को छोड़ के थोड़ा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को अगर टारगेट करते हैं, 4वीं 5वीं तीसरी को, तो आपको ना डॉल्स वगैरह के ऐसे स्पॉन्सरशिप ब्रांड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आगे चल के आप खुद का अपना दुकान खोल सकते हो, लोगों को सप्लाई कर सकते हो। सो उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये तो एवरग्रीन कंटेंट है। मुझे लगता है इसमें एक टाइम था 2016 में बहुत पीक पे था, लेकिन फिर धीरे धीरे और अलग निश बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई और ये एक स्टैग्नेंट आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट जिसको इंटरेस्ट है, मैं बोलूँगा मोबाइल में, गेमिंग में, वो आके एक्सप्लोर करिए, तब जाके ये सारी चीज़ें आपकी चल पाएंगी, राइट। तो ये सारा अपॉर्चुनिटी आप देख पाएंगे। उसके बाद ऐप रिव्यू है, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर ध्यान रखिएगा बैटिंग ऐप, गैमलिंग ऐप। आपको पता है मैं इतना गाली बकता था इन बैटिंग वालों को, फाइनली गवर्नमेंट ने बंद कर ही दिया है ना। ये जो रियल मनी खिलाते हैं, जितने भी दलाल जो बैठे हैं यूट्यूब पे, आप इनका दुकान बंद हो गई ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब का कोर्स सेल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहें जिनके पास खुद पढ़ाने का स्किल नहीं है। मैं आपको क्लियर करता हूं, पढ़ाना भी एक कला है। मैंने 10 साल ऑफलाइन में अकाउंट्स पढ़ाया है, उसके बाद यहाँ पे मैं 8 साल से पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को। बट अब लोगों को पता है कि गैमलिंग ऐप बंद हो गया है, तो ये इस तरीके के सेगमेंट में कूद गए हैं। तो प्लीज़ इनसे फ्रॉडों से बच के रहें। लेकिन आप अगर आपके पास ट्यूटोरियल ऐप बनाना चाहते हैं, हर तरीके का, हर निश का, फाइनेंस का, स्टूडेंट का, तो इस तरीके का आप ऐप रिव्यू करें, आपको एफिलिएट इनकम भी अच्छी खासी आएगी। इस तरीके का आप कंटेंट बना सकते हो। साथ में गैजेट्स का, छोटे छोटे गैजेट्स है ना, लाइट का, चार्जर का, केबल का, ये बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। इनका मैं मॉनिटर का एक वीडियो देखा था, तो बहुत ही बढ़िया एक कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बनाते हैं। तो ये सब चीज़ चलेगी, क्योंकि गैजेट्स तो कभी खत्म नहीं होने के ना, इतने सारे नए नए दुनिया में गैजेट्स आते हैं। तो गैजेट्स का आप रिव्यू करना शुरू करो, एक अच्छा चैनल कंटेंट बना आप पाओगे इस वाले जोन में। उसके बाद गेमिंग, मुझे लगा था एक बार को 2020 में कि गेमिंग सेगमेंट बहुत चलेगा, लेकिन पता नहीं इसका करियर डाउन हो गया। एक बार अंबानी साहब ने भी कहा था कि भाई अगला बिलियनियर जो है वो गेमिंग से ही निकलेगा। क्या पता निकले, वो अलग बात है, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ये गेमिंग चला नहीं, स्टैग्नेंट हो गया और भी करियर ग्रो की अपॉर्चुनिटी आ गई है। बट अगर आप एक गेमर हो, गेम खेलना चाहते हो, तो अच्छी बात है, गेम खेलो, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे देखते हैं, और ई स्पोर्ट्स प्लेयर आप बन सकते हो, उसकी सैलरी होती है अलग से, तो ये बढ़िया है। इस तरीके का आप काम कर सकते हो। ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छा जोन है। ये मैंने ई स्पोर्ट्स के आपको बताया, ये अच्छी सैलरी मिलती है स्पोर्ट्स में। मैं स्काउट से मिला हुआ हूँ, है ना, मुंबई में मैं गया था, तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं। मतलब हैरानी की बात थी कि लोग इतना पैसा बनाते हैं। साथ में सिचुएशनल कॉमेडी, अगर आप घर परिवार में हो, बीबी के साथ, मम्मी के साथ, और आपको लगता है कि हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं, तो आप ना घर में सिचुएशनल कॉमेडी बनाओ, सास बहू की लड़ाई दिखाओ। देख लेना, आपकी बहू और सास की लड़ाई करोगे ना तो प्यार ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि एक्टिंग में और रियल में ना, जितने भी आप फिल्में देखना, जो गुंडा और हीरो आपस में लड़ते हैं ना, वो बैक स्टेज बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। तो आप इस तरीके का वीडियो बनाओगे, घर परिवार भी ठीक रहेगा और आपका पैसे भी बन जाएंगे कॉमेडी के थ्रू, राइट। तो आप ऐसा बनाओगे। साथ में है रोस्टिंग एंड कमेंट्री। अगर आप कमेंट्री देना चाहते हो और आपको लगता है आपका ह्यूमर अच्छा है, आप किसी शब्द को, जब सेंटेंस को बोलते हो, किसी मुद्दे पे बोलते हो, तो लोग सुनना पसंद करते हैं, तो आप कमेंट्री या रोस्टिंग तरीके का कंटेंट बना सकते हो। लोग आजकल इसको भी बड़ा हेल्दी वे में लेते हैं और पसंद करते हैं। साथ में है स्ट्रीट इंटरव्यू वीडियोस। क्या होता है, आजकल ना लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब चलते फिरते कुछ भी सवाल पूछ लिया है ना, जिससे उसको भी इफेक्ट ना हो, और लोग ना ऐसे स्ट्रीट लोग ना एकदम से सरप्राइज ही देखना पसंद करते हैं कि चलते किसी को बोले भाई साहब ये बताओ जरा आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, या आपने बचपन में प्यार किया था। तो लोग बड़ा ना देखना पसंद करते हैं, है ना। मैं इसको अच्छा सही गलत में जज नहीं कर रहा, या टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके का कंटेंट भी दबा के चल रहा है और लोग इस तरीके के कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा देख पा रहे हैं। अगला है दोस्तों रिलेशनशिप एडवाइस।
आज के डेट में शादियां इतनी ख़राब होती जा रही हैं, आपको पता है ना। कपल्स जो हैं आपस में टिक नहीं पाते हैं 6 महीने से ज़्यादा। आजकल जो नए वाले जो जेनजी हैं जिनकी उम्र 17 साल 18 साल है, ये अलग तरीके के कपल्स बनाते हैं। एक है रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये सिप वो सिप फला सिप। तो इसमें भैया रिलेशनशिप चल नहीं पाता, फिर ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई लौंडा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फिर उसको चाहिए एक एडवाइज़र। तो आप एडवाइज़र बन सकते हो। तो मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने ग्रो करवाया इस तरीके का चैनल। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मास्टर क्लास में तो ज़रूर आना, नीचे मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी चीज़ें। तो इस तरीके का आप कंटेंट बनाओगे, ये भी लोगों को एडवाइस करो, रिलेशनशिप के बारे में बड़ा चलता है। साथ में पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेल्फ ग्रोथ। दोस्तों, चेहरा पैसा है। मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरे पॉकेट में आधार कार्ड है ना, मेरी पहचान इससे नहीं है। आज के डेट में भारत में कहीं भी चला जाऊँ, मुझे लोग कुछ ना कुछ पहचान ही लेते हैं कि ये महात्मा जी टेक्निकल है, यार ये बंदा, राइट। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा आज के टाइम पे कि आप आधार कार्ड से अपनी पहचान निकाल के इस चेहरे को ब्रांड बनाओ। पैसा इसी का बनता है। मतलब लोग आपका बिजनेस कॉपी कर लेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट कॉपी कर लेंगे, लेकिन आपका ये चेहरा है ना, ये ब्रांड है, इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का निश भी जो है आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड द लास्ट है एजुकेशनल। मैंने कहा ना, स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाओ, इसमें मोटा पैसा। आप देखो आज फिजिक्स वाला हो गया ना, अकेडमी हो गई, ये सब कितना ज़्यादा पैसे कमा रही है। तो अगर आप 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, 10th क्लास के बच्चों में सब्जेक्ट जितने वो भी सब्जेक्ट है सेपरेट पढ़ाओ, सेपरेट पढ़ा लो। ये सब सेगमेंट बहुत ज़्यादा लाइक ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। ये सब तो एवरग्रीन है भैया। इंग्लिश पढ़ा लो, मैथ पढ़ा लो, साइंस पढ़ा लो, SST पढ़ा लो, अकाउंट्स पढ़ा लो, जो पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ। एवरग्रीन कंटेंट है, बहुत चलेगा। ग्रो की कोई सीमा नहीं है। लाइव पढ़ाना चाहो लाइव पढ़ा लो, रिकॉर्डिंग वीडियो करना चाहो रिकॉर्डिंग वीडियो कर लो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एंड में मेरी आप लोगों से सलाह यही है कि इन सब निश में कोई एक निश चुनो, एक निश चुनो, लगातार उस पर 90 दिन काम करो, आपके हैबिट में आ जाएगा, ध्यान रखना। और अगर आपने 365 दिन इस काम को कर लिया तो ये आपका पूरा एक करियर स्टैब्लिश हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। मैंने खुद अपना करियर चेंज किया है। मैं महात्मा जी टेक्निकल पे फाइनेंस की, स्टॉक मार्केट की वीडियोस बनाता था, फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग और ये सब शुरू करा, धीरे धीरे स्विच हो गया। 1 साल लगा, अब बिल्कुल माइंड वही काम करता है। तो आप भी शुरू करो, आप भी ग्रो कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हो सब्सक्राइब करना, पुराने हो और लग रहा है कि कुछ बड़ा करना है तो या तो हमारा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो मास्टर क्लास संडे को उसमें आ सकते हो, आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।